वंदे मातरम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो कंप्यूटर के सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का उद्भव कहाँ से हुआ, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसने बनाया और कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से आया। कंप्यूटर जो शब्द है वो आया है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट, अब इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कैलकुलेशन करना, या हिंदी में हम जिसको बोलते हैं गणना, गणना करना। तो कंप्यूट शब्द से बना है और उसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना अथवा गणना करना। तो अब कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे छोटी छोटी जो नंबर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन तो अपन इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा नंबर आ जाता है अपने पास तो उसमें क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार करने के पीछे इसका यही रीज़न था कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी? कंप्यूटर की परिभाषा होगी, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उपकरण या मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीन है जो क्या करता है, यूजर द्वारा क्या लेता है, इनपुट लेता है और उस इनपुट पर यूजर द्वारा इनपुट लेकर उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या देता है, आउटपुट। तो अब पूरी परिभाषा एक बार और बोलता हूँ। तो क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, उसके बाद में उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद में उसका आउटपुट हमें देता है। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा है। अब अपन देखेंगे कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, बेसिक वर्किंग क्या है कंप्यूटर की, वो देखेंगे। तो कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग, इसमें अभी अपन डेफिनेशन में क्या बोला था कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद वो उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर की वर्किंग बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर में उसके 4 बेसिक वर्क्स होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस अथवा प्रोसेसिंग, तीसरा क्या होता है, आउटपुट, और चौथा क्या होता है, स्टोरेज। तो कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग में क्या 4 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस अथवा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। अब इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में सबसे पहले अपन क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर क्या लेगा, इनपुट लेगा। तो ये आ गया इनपुट। अब इनपुट क्या है, इनपुट में हम क्या देंगे, इनपुट में हम अपन देंगे रो डेटा। ये रो डेटा क्या होते हैं, इन रो डेटा को अपन बोलते हैं कच्चे आंकड़े।
सच्चे आंकड़े या असंगठित आंकड़े जिनको बोलते हैं, वो क्या होंगे, इनपुट होंगे। अब इनपुट करने के बाद जब अपन इनपुट देंगे तो वो कंप्यूटर में कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू में फिर क्या होता है, इस पर प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है, कंप्यूटर क्या देता है, आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या होता है, ये आउटपुट होता है रिजल्ट अथवा रिजल्ट भी बोलेंगे इसको, और या फिर इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अब क्या हुआ कि तीन चीजें अपने देखी, इनपुट देखा, प्रोसेसिंग देखी और आउटपुट देखा। तो पहले उसने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद में प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट दिया। अब आउटपुट दे दिया, लेकिन वो आउटपुट को क्या करेगा, वो आउटपुट कहाँ जाएगा, तो उस आउटपुट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर करेगा। अब वो स्टोर कहाँ पर करेगा, मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये था कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग। ठीक है, बेसिक वर्किंग बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि बेसिक वर्किंग का सीक्वेंस बताइए। इन चारों का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कई बार, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको IPOS, दूसरा दे दिया कुछ POIS, ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिए। तो उसमें से अपन को एक सेलेक्ट करना होता है कि जो राइट आंसर है वो सेलेक्ट करना होता है। राइट आंसर क्या है, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो अपना ये आंसर राइट होगा। तो ये थी कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग। वो बेसिक वर्किंग का मैंने समझाया आपको, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज, वो वहाँ पे होता है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि आगे देखते हैं कंप्यूटर के जनक जिनको कहा जाता है। तो वैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक कौन थे। कंप्यूटर के जनक जिनको बोलते हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के जनक थे। अब चार्ल्स बेबेज ने जो पहले कंप्यूटर बनाया था, सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, उसको बोलते हैं एनालिटिकल तो पहला जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन। अच्छा, एनालिटिकल इंजन के पहले चाइना में एक कंप्यूटर का यूज़ करते थे, उसको बोलते हैं अबेकस। तो अबेकस क्या था, अबेकस में तो आप बहुत से लोगों ने देखा होगा कि अभी जो नर्सरी LKG के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये एक डिवाइस ऐसी कुछ स्कूल में होती है, उनको खिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे रिंग पहनाई जाती है, रिंग पहनाई जाती है। फिर इन रिंग को क्या करते हैं, काउंट किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये काउंटिंग होगी। तो ये क्या था, अबेकस, जो पहले क्या होता था, चाइना में यूज होता था कैलकुलेशंस के लिए। अब अपन देखेंगे कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होने लगे। वैसे तो कंप्यूटर का आविष्कार अपन ने क्या देखा था, कैलकुलेशन के लिए तो हुआ था, लेकिन आजकल कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन तक ही सीमित नहीं है। कंप्यूटर का यूज सब जगह होने लगा है, चाहे फिर वो एजुकेशन हो या फिर बैंक्स हो, ऑफिसेज हो या अपने घरों में भी यूज होता है, और वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी कंप्यूटर का यूज होने लग गया। जैसे मौसम संबंधी जानकारी भी कंप्यूटर के द्वारा ही मिलती है। कंप्यूटर के द्वारा ही इससे मौसम की जानकारी का पता लगाकर वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि
बारिश आने वाली है, या आज मौसम ऐसा रहेगा, या आज मौसम वैसा रहेगा, तो ये भी काम कौन करता है? कंप्यूटर। अब ये तो सारे इसके हो गए यूज। अब अपन एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है या डिसएडवांटेज जिसको बोलेंगे अपन, डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज कंप्यूटर का यही है कि ये अपने दिमाग से कुछ कार्य नहीं करता है। मतलब दिमाग से कुछ भी नहीं करेगा, जब तक अपन इसको कोई कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर को तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो विदाउट कमांड, विदाउट, या अपन बोल सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब जब तक अपन इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें तब तक वो खुद से कोई कार्य नहीं करेगा। जब तक अपन को कमांड देंगे नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से पढ़ेंगे।